हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के द्वितीय प्रश्न पत्र, जिसको हम समावेशी शिक्षा के नाम से जानते हैं, इसका पूर्ण नाम जो है विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा, निर्देशन एवं परामर्श। इसको शॉर्ट रूप में, लघु रूप में इसको हम समावेशी शिक्षा बोलते हैं। इसका अध्ययन आपको हमने पिछली कक्षाओं में कराया था कि समावेशी शिक्षा क्या है, जिसमें हमने आपको बताया था कि समावेशी शिक्षा वह शिक्षा है जो सबकी शिक्षा की बात करती है, अर्थात इस धरा पर पूरे विश्व में कोई भी बालक जो शिक्षा ग्रहण करने योग्य है वो शिक्षा से वंचित रहने न पाए, चाहे किसी समुदाय का हो, किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, अमीर हो या गरीब हो, विकलांग हो या विकलांग को इस समय दिव्यांग बोलते हैं, चाहे वो दिव्यांग हो, किसी को भी अब शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार के उसको शिक्षा की आवश्यकता है या जिस रूप में उस शिक्षा को ग्रहण करने की उसके पास क्षमता है, उस रूप में उनको शिक्षा दी जाएगी। उस शिक्षा, समावेशी शिक्षा के अर्थ को मैंने आपको पिछले क्लासेस में, कक्षाओं में बताया था। आज हम आपके बीच में जो है समावेशी शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं, समावेशी शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं को मैंने मुख्य बिंदुओं के रूप में लिखा है। 1 2 3 4 5 6 6 बिंदुओं को लिखा है और इन 6 बिंदुओं पर इसका विश्लेषणात्मक व्याख्या करते हुए इसकी विशेषताओं को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। तो आप समावेशी शिक्षा की विशेषताओं, प्रमुख विशेषताओं में आप देखेंगे, पहला है सभी को शामिल करना। पहला बिंदु आपको बता रहा है कि समावेशी शिक्षा की एक प्रमुख विशेषता यह है, या पहली विशेषता यह है कि यह शिक्षा में सबको सम्मिलित करने की बात करता है। अर्थ में ही बताया था आपको कि समावेशी शिक्षा वह शिक्षा है जो सबकी शिक्षा की बात करती है। तो पहला इसकी विशेषता है सभी को शिक्षा में शामिल करना, अर्थात इस शिक्षा ग्रहण करने योग्य कोई भी बालक हो उसको शिक्षा से वंचित नहीं होने देना है। यह समावेशी शिक्षा की पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता है विविधता को अपनाना। विविधता का अर्थ होता है कि भिन्न भिन्न प्रकार। तो जब हम समाज में देखते हैं कि शिक्षा ग्रहण करने जो हमारे यहाँ बालक आते हैं, उन बालकों में विविधता पाई जाती है। जैसे व्यक्तिगत विभिन्नता की बात मैंने आपको पिछली कक्षाओं में किया था। व्यक्तिगत विभिन्नता वह विभिन्नता है जो प्रत्येक व्यक्तियों को अलग करते हुए उसकी एक विशेषता को बताने का कार्य करती है, उसको दूसरे व्यक्ति से भिन्न होने की बात करती है। तो जो विविधता है समाज के अंदर, अर्थात समाज में कोई सामान्य बालक है पढ़ने में, कोई मंदबुद्धि बालक है, कोई प्रतिभाशाली बालक है, कोई अमीर बालक है, कोई गरीब बालक है, कोई मध्यम वर्ग का बालक है। ये जितने भी प्रकार के बालक हैं या बालकों में जो विविधताएं पाई जाती है, किसी बालक को संगीत में रुचि है, किसी बालक को गणित में रुचि है, अलग अलग प्रकार के बालक जो है आपको जब कक्षाओं में आप पढ़ाने जाएंगे तो अलग अलग प्रकार के बालक आपको मिलेंगे। उन सारे बालकों को आपको जो है, सारे बालकों को उनकी विविधताओं को ध्यान में रखते हुए आप शिक्षा देने का कार्य करेंगे। अर्थात समावेशी शिक्षा की दूसरी प्रमुख विशेषता है कि यह विविधता को अपनाता है, अर्थात विभिन्न प्रकार के बालकों को उनको विभिन्न प्रकार से शिक्षा देने की बात या शिक्षा प्रदान करने की बात जो है समावेशी शिक्षा करता है। जो तीसरी विशेषताएं हैं या तीसरी विशेषता है समावेशी शिक्षा की, बाधाओं को दूर करना। शिक्षा देते समय बालक में क्या विविधता है, क्या भिन्नता है, या किस कारण से बालक शिक्षा ग्रहण करने में अक्षम है या ठीक ढंग से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहा है, जो उनके सामने जो समस्याएं आ रही है, जो बाधाएं आ रही है, उन बाधाओं को दूर करने की बात या प्रमुख विशेषता के रूप में बाधाओं को दूर करने की बात को जो है समावेशी शिक्षा शामिल किया है। जैसे यदि कोई बालक जो है दृष्टिबाधित बालक है, अर्थात वह बालक जो है ठीक ढंग से देख नहीं सकता है, तो जब दृष्टिबाधित बालक देख नहीं सकता है तो उसको पढ़ाने के लिए
या उसको लिखने के अभ्यास कराने के लिए हम ब्रेल लिपि का उपयोग करते हैं, अर्थात दृष्टि उसके लिए एक बाधा है, तो उस बाधा को दूर करने के लिए हमने क्या अपनाया? ब्रेल लिपि अपनाया। अर्थात यदि दृष्टि बाधित बालक भी है तो उसको हमको पढ़ाना पड़ेगा। यदि कोई बालक श्रवण ह्रास बालक है, उसको सुनने में वो बालक अक्षम है, या कोई मुख बधिर बालक है जो बालक बोलने में अक्षम है, तो हम यह कहकर उसको नहीं शिक्षा ग्रहण करने से वंचित कर सकते हैं कि यह बालक दृष्टि बाधित है, या बालक श्रवण ह्रास बालक है, या बालक जो है मुख बधिर बालक है, इसको शिक्षा नहीं दे सकते हैं। समवयस्वी शिक्षा इस बात की ओर संकेत करता है, या समवयस्वी शिक्षा इस बात को बताता है कि किसी प्रकार की बालक के अंदर बाधा हो, उस बाधा को दूर करते हुए हमें शिक्षा की व्यवस्था करनी है। तो समवयस्वी शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं में तीसरी विशेषता है बाधाओं को दूर करना। चौथा है समान अवसर और पहुंच। समान अवसर, समान अवसर का अर्थ होता है, समान अवसर का अर्थ होता है सबको समान रूप से अवसर प्रदान करना। समान रूप से अवसर प्रदान करने का अर्थ हुआ कि बालक किसी भी प्रकार का हो। पहले ही बता रहे हैं कि समवयस्वी शिक्षा का अर्थ में ही आपसे बताया गया था कि समवयस्वी शिक्षा सबकी बात करता है, चाहे दिव्यांग बालक हो, चाहे अमीर बालक हो, मध्यम वर्ग का बालक हो, गरीब वर्ग का बालक हो, मंद बुद्धि बालक हो, अर्थात किसी भी वर्ग का बालक हो, उसको समान रूप से हम पढ़ने के लिए, समान रूप से लिखने के लिए, समान रूप से समझने के अवसर जो है हम प्रदान करते हैं। यही बात करता है समान अवसर, सबको समान अवसर देना और समान पहुंच की बात करना, ये समवयस्वी शिक्षा की विशेषताओं के अंतर्गत आएगा। और चौथा है, चौथा था समान अवसर और पहुंच, जिसको मैंने आपको बताया। पांचवा है समुदाय का निर्माण। समुदाय का निर्माण, समुदाय का अर्थ होता है कि एक ही प्रकार के कार्य और जीवन शैली को अपनाने वाले लोगों का समूह समुदाय है। अर्थात यदि आप बालक हैं तो आप किसी भी प्रकार के बालक हैं, बार बार इस बात पे जोर दिया जा रहा है, चाहे आप दिव्यांग हैं, आप मंद बुद्धि हैं, आप प्रतिभाशाली हैं, आप सामान्य बालक हैं, सबको एक साथ मिलाकर उसको बालक के या शिक्षार्थी के या छात्र की श्रेणी में लाकर खड़ा करने का काम जो है समवयस्वी शिक्षा करता है। अर्थात बालक के लिए एक समुदायों का निर्माण करता है। छठा इसकी विशेषता है लचीला दृष्टिकोण। लचीला दृष्टिकोण अर्थात हार्ड रूप से नहीं कि आपको यही इतना ही आज पढ़ लेना है, इतना ही आपको सीख लेना है। बालक कैसे सीखेगा? बालक अपने सीखने के गति के अनुरूप सीखेगा। बालक की जितना सीखने की क्षमता होगी उतना सीखेगा। बालक को जितना शिक्षा उस समय ग्रहण करने की क्षमता है उतना ग्रहण करेगा। बालक यदि प्रतिभाशाली बालक है, वो तेजी गति से सीखने को उसको अवसर मिलेगा तो तेज सीख सकता है, तो उसके लिए अवसर प्रदान करना। यदि मध्यम श्रेणी का बालक या सामान्य बालक है, उसको सामान्य रूप से सीखने का अवसर प्रदान करना। या मंद बुद्धि बालक है तो मंद बुद्धि बालक को अलग से कक्षाएं चलाकर, अलग से उनको बैठाकर अभ्यास कार्य देकर, होमवर्क देकर, उसको अलग से पढ़ा करके उसको सामान्य बालकों की श्रेणी तक हम लाने का प्रयास करते हैं। दिव्यांग बालक है, यदि दिव्यांग बालक ठीक से शिक्षा ग्रहण करने में, स्कूल में चढ़ने में आने में उसको दिक्कत हो रही है, तो आप देख ही रहे हैं, उसके लिए अलग से सीढ़ियों का निर्माण और उसके लिए हैंडल्स पकड़ के चढ़ने के लिए सीढ़ियों की व्यवस्था। यदि बालक कम देखने में बालक अक्षम है तो उसके लिए देखने के लिए सामग्रियों को उपलब्ध कराना। यदि बालक सुनने में अक्षम है तो सुनने के लिए उनको ईयरफोन इत्यादि उपकरणों की व्यवस्था करना। अर्थात यह लचीला दृष्टिकोण है। किसी प्रकार से अक्षम यदि लोग हैं तो उसको किस प्रकार से सक्षम बना दिया जाए कि वो जो है समावेशी शिक्षा ग्रहण करने में सक्षम हो सके। ये जो है आपकी समावेशी शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं रही। अभी आपको हमने समावेशी शिक्षा की विशेषताओं के बारे में बताया। अब आपको हम जो है समावेशी शिक्षा की आवश्यकता के बारे में बताएंगे। आवश्यकता का अर्थ होता है कि यह हमारे लिए क्यों आवश्यक है, या
इसको प्राप्त करने के बाद या ये चीजें होने के बाद हम में क्या परिवर्तन हो सकते हैं, हम क्या उससे लाभान्वित हो सकते हैं, ये हमारी आवश्यकता को दिखाता है, दर्शाता है। तो आप जो है आज इसमें समावेशी शिक्षा की विशेषताओं के बाद समावेशी शिक्षा की आवश्यकता के बारे में जानेंगे। तो जो समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है उसको हमने प्रमुख 4 बिंदुओं में, मुख्य बिंदुओं में इसको डिवाइड किया है, बांटा है। तो समावेशी शिक्षा की आवश्यकता में पहला इसका प्रमुख बिंदु है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, समानता के अधिकार का अर्थ आप समझते हैं कि सबको समान रूप से अधिकार प्राप्त है। तो समान रूप से अधिकार की बात समावेशी शिक्षा कैसे करता है या क्यों आवश्यक है? क्योंकि समाज में जब लोग रहते हैं तो पहले ही आपको समावेशी शिक्षा के अर्थ में बताया गया, ये विशेषताओं को वर्णन करने के लिए भी हमने इस चीज को बताया कि समावेशी शिक्षा सबकी शिक्षा की बात करता है। विभिन्न श्रेणियों के लोग, विभिन्न समुदायों के लोग, विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न वर्गों के लोग, किसी भी वर्ग के हो, अमीर हो, गरीब हो, मध्यम वर्ग का हो, किसी भी श्रेणी का हो, या पढ़ने में बालक प्रतिभाशाली हो, सामान्य हो, मंद बुद्धि हो, किसी प्रकार का बालक हो, उसको हम समान रूप से पढ़ाने का कार्य करेंगे। अर्थात जो मध्यम वर्ग का बालक है और उससे नीचे जो मंद बुद्धि बालक है या पढ़ने में जो कमजोर बालक है, उसको अलग से कक्षाओं का व्यवस्था करके या अलग से उनको शिक्षा की व्यवस्था करके हमको उसको सामान्य बालकों की श्रेणी में लाने का कार्य करते हैं। अर्थात यहाँ पे समानता का अधिकार यदि आपको देना है तो आपको समावेशी शिक्षा आवश्यक है। दूसरा जो है सामाजिक समावेशन। समावेशन का अर्थ होता है सबको एक में सम्मिलित कर देना, एक में समाहित कर देना। सामाजिक, समाज क्या है? समाज जो है सामाजिक संबंधों का जाल है। अर्थात समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्तियों से मिलकर ही समाज का निर्माण होता है। और समाज में जो प्रत्येक व्यक्ति हैं वो विभिन्न कार्य क्षेत्र के होते हैं, विभिन्न समुदाय के होंगे, विभिन्न धर्मों के होंगे, विभिन्न जातियों के होंगे, अमीर होंगे, गरीब होंगे। जो विभिन्न प्रकार के परिवार समाज में रहने वाले लोग हैं तो उनके परिवार से ही हमारे स्कूल में बच्चे पढ़ने आते हैं। तो जब बच्चे पढ़ने आते हैं हमारे स्कूल में, तो पढ़ने जो बच्चे आते हैं उसमें कोई श्रमिक या मजदूर का बच्चा होगा, कोई अधिकारी का बालक होगा, और उसी के साथ जब पढ़ने आ रहा है कोई बालक किसी व्यापारी का बच्चा होगा। तो जो समाज से प्रत्येक लोग निकल कर बच्चे आते हैं, विभिन्न वर्गों से आते हैं, विभिन्न समुदायों से आते हैं, विभिन्न धर्मों से आते हैं, विभिन्न जातियों से आते हैं। तो जहां पढ़ने आते हैं तो जब समावेशी शिक्षा के माध्यम से हम उनको एक साथ पढ़ाने का कार्य करेंगे, समान रूप से शिक्षा देने का कार्य करेंगे, तो वहां जो है सामाजिक समावेशन बढ़ेगा। और सामाजिक समावेशन यदि हमको बढ़ाना है तो हमको समावेशी शिक्षा की ओर फोकस करना पड़ेगा, समावेशी शिक्षा के रूप में हम इसको ग्रहण करना पड़ेगा। तो समावेशी शिक्षा की दूसरी आवश्यकता सामाजिक समावेशन हुआ। तीसरा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अर्थ है कि शिक्षा की जो व्यवस्था हो वो गुणों से युक्त हो, शिक्षा की क्वालिटी उसकी अच्छी हो। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने से पहले हमको इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि किस बालक को किस प्रकार की शिक्षा देने की आवश्यकता है, या किस प्रकार से यदि हम शिक्षा को देंगे तो उस शिक्षा को बालक ठीक ढंग से ग्रहण करेंगे। बालक की योग्यता क्या है, बालक की सीखने की क्षमता क्या है, इस सीखने की क्षमता, योग्यता और उसके कार्य क्षमता को ध्यान में रखते हुए यदि हम शिक्षा की व्यवस्था करेंगे तो उस शिक्षा को हम जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कहेंगे। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए हमको समावेशी शिक्षा की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि समावेशी शिक्षा ही यह बात करता है कि शिक्षा सबके लिए, और शिक्षा जिस प्रकार का बालक शिक्षा ग्रहण करने के योग्य है उसके अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था करने की बात करता है। तो यदि हमको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की आवश्यकता है तो हमको समावेशी शिक्षा अपनाने की आवश्यकता पड़ेगी। चौथा है रूढ़ियों को तोड़ना। रूढ़ियों का अर्थ है कि जो समाज में कई विचारधाराएं, कई तरह की मान्यताएं
कई तरह के रूप समाज में हम देखते आ रहे हैं। उन रूपों को धीरे धीरे देखते 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 उसको एक नियम के रूप में हम बना लेते हैं, और यह नियम जो है हमको रूढ़ियों की तरफ लेकर जाता है। जैसे पहले समाज में यदि आप देखे होंगे, जो बालक दृष्टिबाधित बालक है, जो देखने में अक्षम बालक है, वो शिक्षा ठीक ढंग से ग्रहण नहीं कर पाते थे, उनके शिक्षा की व्यवस्था नहीं होती थी। दूसरा, यदि कोई मुख बधिर बालक है, बोलने में अक्षम बालक है, या श्रवण हरास बालक है, जो सुनने की क्षमता जिस बालक को नहीं है, या दिव्यांग है, जो दोनों पैरों से चलने में अक्षम है, ऐसे बालक को आप देखते थे कि पहले समाज में, वैसे बालकों की समाज में शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, या वह बालक सामान्य कक्षाओं में जाकर अपने को अन्य बालकों से भिन्न समझता था और अपने आप को हीन भावना से ग्रसित समझता था। लेकिन अब समावेशी शिक्षा का जब से प्रारंभ हुआ है, समावेशी शिक्षा जब से सबकी शिक्षा की बात करने लगा है, तब से इस बात पे जोर दिया जा रहा है कि चाहे दिव्यांग हो, चाहे किसी वर्ग का हो, किसी समुदाय का हो, हमको सबको शिक्षा की व्यवस्था करनी है। तो ये समावेशी शिक्षा का चौथा जो आवश्यकता बता रहा है कि रूढ़ियों को तोड़ना, अर्थात समावेशी शिक्षा ने रूढ़ियों को तोड़ा है। तो समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि यह शिक्षा के समानता का अधिकार प्रदान करता है, सामाजिक समावेशन को बढ़ाता है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था करता है और रूढ़ियों को तोड़ता है। यदि इन चीजों को अपनाना है तो हमको समावेशी शिक्षा देना ही पड़ेगा, इसलिए सामाजिक समावेशी शिक्षा जो है आवश्यक है। धन्यवाद। आज आपको हमने सामाजिक समावेशी शिक्षा की विशेषताओं और आवश्यकताओं को बताया। आगे अगले क्लास में